ईगो, अना। आज मैं आपको वो डेफिनेशन समझाऊंगा इसकी जो मुझे समझ में आई है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है, डिक्शनरी में शायद अलग होगी, कोई आपको और समझाएगा, कोई और टीचर कुछ और समझाएगा। आज मैं आपको वो डेफिनेशन समझाऊंगा जो मुझे आज तक समझ में आई है कि ये एक्चुअली होती क्या है। इसका नाम ये जिसको हम अना कहते हैं, ईगो कहते हैं। नॉर्मली ईगो को या अना को हम बहुत बुरा समझते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ होती है, ईगो नहीं होनी चाहिए। अगर ईगो होती है तो लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। ईगो का काम क्या है? अब इसको आप कोई भी नाम, नया नाम देते हैं, जब तक हम नया नाम नहीं देते जब तक हम इसको ईगो ही कहेंगे। हर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसको कहते हैं एंटीवायरस। उस एंटीवायरस का काम ये होता है कि आप ऐसा कोई आइडिया या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में आने की इजाज़त नहीं है जब तक कि इजाज़त ना ली जाए एंटीवायरस से। एंटीवायरस को पता है कि जी ये सही है, ये गलत है, ये गड़बड़ है, ये सही है। एंटीवायरस का जॉब ही यही है कि वो किसी भी नए सॉफ्टवेयर को, किसी भी नई वेबसाइट को, किसी भी नए आइडिया को अंदर आने से रोकेगा। बिल्कुल उसी तरह मेरे नज़दीक ईगो का भी यही काम है। बचपन में जो छोटा बच्चा होता है, आप उसको बोलें ये काला है, ये सफ़ेद है, तो काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला समझने लगेगा। 2 साल से लेके 0 से लेके, यानी जब से वो क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी ठहरती है, हमल ठहरता है, उस वक्त से लेके 5 साल की उम्र तक, 2 साल की उम्र तक, कुछ लोग कहते हैं 2 साल, कुछ कहते हैं 5 साल, वो बंदा सीख रहा है। उसका एक जॉब है। 2 साल के बच्चे तक का तो सिर्फ एक जॉब है, लर्निंग, सीखना, खाना खाना और पूप करना, और कोई काम नहीं। उसको बोलना भी नहीं आता, उसको ये भी नहीं पता कि गलत क्या है, सही क्या है। उसका जो दिमाग है उसको बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती, उसको डिस्टेंस समझ में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती। लेकिन उसको एक चीज़ समझ में आती है कि मैंने 24 घंटे सीखना है, ये उसकी प्राइमरी जॉब है। तो बच्चा सीखता है, ज़बानें सीखता है, माहौल सीखता है, कल्चर सीखता है, बिलीफ्स सीखता है, यकीन सीखता है। बचपन से हम उसके कान में अजान डालते हैं, अल्लाह से डराते हैं, कुत्तों से डराते हैं, बिल्ली से डराते हैं, चूहे से डराते हैं, सांप से डराते हैं, तमाम चीज़ों से डरा डरा के उसको एक चीज़ बना देते हैं। वो चीज़ जो है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है जिसका नाम होता है ईगो। अब उसको अगर आप छोटा बच्चा देखें, कोई 2 साल का बच्चा लें, उसको हाथ में गिलास दें और नीचे गिरा दें या गिर जाए उससे, तो वो रोता नहीं है, वो अपने अम्मा अब्बा को देखता है। उसको ये नहीं पता रोना है इस पर, वो देखेगा, और अगर अम्मा अब्बा ने चीख मारी ये क्या किया, तो वो रोना शुरू कर देगा। और अगर वो अम्मा अब्बा खुश हो जाए, बेटा कोई बात नहीं, वो रोएगा ही नहीं। आप ट्राई करके देखिएगा। हर बच्चे को हम प्रोग्राम करते हैं, हर इंसान को हमने प्रोग्राम किया है एक ख़ास गलत और सही के लिए। ये गलत है, ये सही है, और जो गलत और सही आपको बता दिया गया वही आपकी ईगो में जाके जमा हो गया, एंटीवायरस में जमा हो गया। वही बिलीफ सिस्टम है आपका, वो आपके बायस और बिलीफ सिस्टम बन जाती है। अब जो गलत और सही आपके वालिदैन, आपके सराउंडिंग ने बताया, आपकी टीचर ने बताया, वही गलत है, वही सही है। उसको जैसे ही आप मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है इंसान के अंदर। ये जो आगे का हिस्सा है इसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, और पीछे का जो हिस्सा है वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है या लिम्बिक ब्रेन है, जिसके अंदर जिसके पास ज़्यादा ताकत है। वो कहते हैं 1000 मेगाबिट उसकी स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, और इसकी स्पीड भी कम हो, इसके पास पावर भी कम है, लेकिन सोचने की सलाहियत सिर्फ यहाँ है। पीछे जो है ना, एग्जीक्यूशन पावर है, मैनेजमेंट है, वो सोचती नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूट करती है, ऑपरेशंस का काम है। आँखें झपकाना, दिल धड़काना, खून ट्रांसपोर्ट करना, ये सब कॉन्शियसली खुद ब खुद हो रहा है। सोते हुए भी मच्छर काटेगा तो हाथ पे जाके मार देता है, क्यों? इसलिए कि ये सो जाता है, पीछे वाला जो पुराना ब्रेन है, लिम्बिक ब्रेन है, वो जाग रहा होता है। तो जो आगे वाला हिस्सा जाग रहा है, इसकी और इसकी जंग होनी है। माइंडसेट यहाँ है, और नई आइडिया, नई फ़िलासफ़ी, नई किताब, नई बातें यहाँ आ रही हैं। जैसे ही दोनों में आपस में लड़ाई होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो कहते हैं नहीं, ये बंदा, मिसाल के तौर पे एक नया आदमी आया जिसको हम स्ट्रेंजर कहते हैं, अजनबी आदमी। तो अजनबी आदमी जैसे ही आता है, उसको कहते हैं नहीं, इसकी बात नहीं माननी है। क्यों? बचपन से अम्मी ने डराया है, भाई बाहर नहीं जाना, लोग पकड़ लेंगे, भाई स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, ये हो जाएगा, हो जाएगा, उस कौम वाले से बात नहीं करना, उस काले रंग वाले से बात नहीं करना, उस पीले रंग वाले से बात नहीं करना, वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे हैं। तो दिमाग जो है वो ट्रेंड है कि सांप से दूर भाग जाओ। अब बहुत सारे लोग सांप से खेल रहे होते हैं,
तो उन्होंने क्या किया होता है, उस अपने ट्रेन दिमाग को अनट्रेन किया होता है। सपेरे के बच्चों को सांप से डर नहीं लगता, क्यों? इसलिए कि कभी उसके माँ बाप ने सांप से नहीं डराया, बल्कि डराने के बजाय उसको मैनेज करना बताया कि इसको मैनेज कैसे, इसको संभालना कैसे है। हमने क्या किया कि हर चीज़ से डरा दिया, और उस डर की वजह से हम हर नया काम करते हुए डरते हैं। तो हमारा ईगो प्रोग्राम्ड है नए काम करते हुए। तो अब इस ईगो को मैनेज करना है आपने कि आप इसके बाईपास कैसे करें, क्योंकि आपकी जंग आपके अपने आप से है, आपके अपने दिमाग से। इस दिमाग की पीछे वाले दिमाग से अगर आपको नई चीज़ पता भी चल गई तो आप इसकी आदतों से नहीं जीत सकते। आदतें के लिए नई आदतें बनानी पड़ती हैं, और आदतें बनाने में वो जो बचपन से 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक का बच्चा था, उसने आदतें बनाई, उसका काम था आदतें बनाना। अब आदत बन गई तो अब उस आदत को बदलना बहुत मुश्किल काम है इस वाले ब्रेन के लिए, क्योंकि पीछे जाके उसने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कोड कर दिया जी अब ये होगा। रिपीटिशन बार बार एक चीज़ की हुई, अब वो वही होगा। एक आदमी को नमाज की आदत हो, आप उसको कहें नमाज नहीं पढ़ो, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। एक आदमी को नमाज पढ़ने की आदत, उसको कहें नमाज पढ़ लो, उसको तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो क्यों तबीयत ख़राब हो रही है? इसलिए कि ईगो जाग जाती है, कहती है नहीं, ये नहीं करना। तो इसको मैनेज कैसे करें? तो इसको मैनेज कैसे करते हैं अगली चैप्टर में।